पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लो। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में फिजिकल डिवाइसेस नहीं है तो हम लोग इस पर प्रैक्टिकल सारे परफॉर्म कर सकते हैं CCNA बेस पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ में मैं कुछ पीसीज यूज़ कर रहा हूँ, और इन पीसी पे हम लोग पीसीज को कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं जो IP एड्रेस इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं IP एड्रेस इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ 10.1.1.0/24 पे, और इसको एक केबल से कनेक्ट कर लेंगे फास्ट इथरनेट पे, फाइन। और उसके बाद में अब इसी तरह से मुझे एक और नेटवर्क चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 20 का 1.0.0.0/24। उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करोगे 30.1.1.0/24। उसके बाद में इन राउटर्स को भी कनेक्ट करना है आपस में, तो इन राउटर्स पे पहले मैं सीरियल केबल ऐड कर लेता हूँ, इस पर पोर्ट ऐड कर लेता हूँ, इस पर पोर्ट्स नहीं है, तो टर्न ऑफ कर दो, यहाँ से सीरियल उठा लो, टर्न ऑफ सीरियल, टर्न ऑफ सीरियल, और मैं सीरियल केबल से इनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरियल से सीरियल 1/0 से सीरियल 1/0 पे कनेक्ट किया, मैं इसको सीरियल 1/1 से सीरियल 1/1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इन पे IP एड्रेस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को IP एड्रेसेस बताए हैं। तो पहले मैं PCs पे IP दे रहा हूँ, क्या IP देना है इसको, 10.1.1.2। सबनेट मास्क क्या यूज़ करोगे, 255.255.255.24 पे यूज़ किया ना, 0। उसके बाद में 10.0.1.1.1। PC2 पे चले जाओ, 20.1.1.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या बन जाएगा इसका, 20.1.1.1। मैं दोनों पे IP नहीं दे रहा हूँ, सॉरी यार, मैंने इस पे IP 20 के नेटवर्क में दे दिया, क्या 10 के नेटवर्क में आएगा ना। $10.1.1.2 ऑलरेडी दे दिया, 10.1.1.3। सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.255.0। ग्रेसी साहब इस PC पे चले जाओ, डेस्कटॉप, इसको दे दो 20 के नेटवर्क में। मैं एक एक मशीन को IP दे रहा हूँ, बहुत है। 20.1.1.2 255.255.255.0। उसके बाद में 20.1.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा इसका, जो मैं यहाँ पे IP दूंगा। इसी तरह से मैं इस एक मशीन को IP दे रहा हूँ सिर्फ 30 के नेटवर्क में, 30.1.1.2 255.255.255.0 30.1.1.1। उसके बाद में राउटर्स पे IP इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम लोग,
दिखाई दे रहा है सबको पीछे? फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, ये लो प्रेफरेंस में जाओ, फ़ॉन्ट साइज़, और CLI मोड में मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक 14 यूज़ कर लेता हूँ, बहुत है, दिख जाएगा इतने में भी। दिखाई दे रहा है सबको पीछे? ओके, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। IP एड्रेस इंप्लीमेंट करना है हमें, तो सबसे पहले मैं फास्ट इथरनेट पे IP इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसके। तो फास्ट इथरनेट पे IP क्या देना है? 10.0.0.1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाई IP एड्रेस इज व्हाट 10.1.1.1 सबनेट मास्क इज .0 24 पे ही देना था ना। और इस पोर्ट को क्या करना है? नो शटडाउन। उसके बाद में एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/0 1/0 IP एड्रेस इज 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लॉक रेट भी देनी पड़ेगी ना, सीरियल है ना आपका ये, तो क्लॉक रेट 64,000। चेक कर सकते हो IP एड्रेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेस इंप्लीमेंट हो गए इसके ऊपर, फाइन। उसके बाद में आ जाओ R2 पे। R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, पहले मैं सीरियल 1/0 पे जा रहा हूँ। IP एड्रेस क्या देना है? 192.168.1.2 255.255.255.0 और नो शटडाउन। एग्जिट हो जाओ इससे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे जा रहा हूँ मैं पहले 0/0 IP एड्रेस इज 20.1.1 सबनेट मास्क इज 255.255.255.0 और नो शटडाउन कर दो इसको भी, एग्जिट। उसके बाद में इंटरफेस सीरियल 1/0 पे चले जाओ, 1/0 और बट 1/1 IP एड्रेस इज 192.168.2.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन, एग्जिट। सॉरी, इंटरफेस सीरियल 1/1 पे जाके क्लॉक रेट भी देनी थी, मैंने क्लॉक रेट नहीं असाइन करी इस पर, तो 64,000 फाइन। इसके बाद में क्या करना है? आ जाओ R3 पे। तो R3 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अब इंप्लीमेंट कर देते हैं IP इन पे भी। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल व्हाट 1/1 IP एड्रेस इज व्हाट 192.168.2.2 255.255.255. नो शटडाउन। उसके बाद में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/, IP एड्रेस इज IP एड्रेस इज 30.1.1.1 255.255.255. नो शटडाउन। अब एक काम करता हूँ मैं, अब मैं जाता हूँ PC पे, यहाँ पे मैं यहाँ से इसको कम्युनिकेट कर देता हूँ। पहले हम लोग PC1 से PC2 को कम्युनिकेट करके देखते हैं। उसका IP है सामने वाले का क्या 10.1.1.3 दिया था, रिप्लाई आ रहा है, ये तो सेम नेटवर्क में इसलिए कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट नेटवर्क को, पिंग स्पेस 20.1.1.2, मैं किसको पिंग कर रहा हूँ? मैं ये मेरा डिफरेंट नेटवर्क में इसको पिंग कर रहा हूँ,
तो इसको पिंग करूँगा तो देखो रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.1, वो क्या बोल रहा है? वो 10.0.0.1 कौन है? राउटर है मेरा। वो क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मतलब क्या हुआ? ये एक पैकेट जनरेट करेगा जिसमें सोर्स आईपी खुद का होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा 20.1.1.2। वो चेक करेगा मेरा डिफ़ॉल्ट, पहले चेक करेगा मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है जो मुझे डिफरेंट नेटवर्क में लेके जाएगा। उसने चेक कर लिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका अपना, वो राउटर का है, वो राउटर के पास में जाएगा। राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। यहाँ पे राउटिंग टेबल कैसे चेक करता है राउटर? हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं राउटिंग टेबल राउटर की? शो आईपी राउट कमांड चला के। तो इसमें सिर्फ दो ही नेटवर्क बता रहा है कनेक्टेड, एक तो 10 का और एक ये वाला जो मेरे साथ में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर के पास में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है नहीं है ना, तो ये राउटर आपको इस डिफरेंट नेटवर्क तक आपके पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये राउटर आपको रिप्लाई दे रहा है क्या? इसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क था नहीं, तो इसको बोल रहे हैं राउटर से रिप्लाई आ रही है 10.1.1.1 से, इसका ये आईपी है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि उसके पास में वो राउट ही नहीं है। इसी तरह से इसको भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अगर इनको ये इनके बीच में कम्युनिकेट करवाना है तब हम लोगों ने राउटर पे राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो हमारा टॉपिक क्या आज? आईपी राउटिंग। डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, इट इज़ ए प्रोसेस और टेक्निक टू आइडेंटिफाई द पाथ फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो हम लोग आईपी राउटिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटर को पाथ डिफाइन कर सकते हैं कि अब अगर इस राउटर ने अगर 20 के नेटवर्क पे, इस पीसी ने 20 के नेटवर्क में जाना है तो रिक्वेस्ट राउटर के पास में आएगी। तो राउटर पे हम लोग पाथ बता सकते हैं आईपी राउटिंग करके कि यहाँ तक कैसे जाना है उसको। क्लियर है? तो इसके लिए हमने क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमने राउटिंग करनी पड़ेगी। और जो हमारी राउटिंग है ना, वो दो टाइप की राउटिंग होती है। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग और वन इज डायनेमिक राउटिंग। एक स्टैटिक राउटिंग का एक और टाइप होता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ये भी किसका टाइप होता है? ये स्टैटिक का ही टाइप है सर। देखो राउटिंग दो टाइप में डिवाइड है, एक स्टैटिक राउटिंग रहेगी और एक डायनेमिक राउटिंग रहेगी। स्टैटिक का एक और टाइप है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। फाइन। अब देखो स्टैटिक में और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक का मीन क्या होता है? स्टैटिक मीन्स सब कुछ मैनुअली करना, खुद से करना, और डायनेमिक मीन्स ऑटोमेटिकली। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक भी होता है, चेंजेबल तो होता ही होता है, और ऑटोमेटिक भी होता है ना। देखो स्टैटिक का क्या मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल ये राउटर है मेरे पास में, अब मैं स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इसको इस राउट के बारे में बताऊंगा तो इस राउटर पे आना पड़ेगा आपको, और आपको इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और नेटवर्क है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। अब आगे और भी नेटवर्क होंगे, उनके बारे में बताना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पे आगे 100 राउटर कनेक्टेड है, तो इस राउटर को आपको कितने नेटवर्क बताने पड़ेंगे? वो 100 नेटवर्क बताने पड़ेंगे मैनुअली। तो पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये हम लोग इस तरह से स्टैटिक से हम लोग मैनुअली बता सकते हैं। और एक डायनेमिक है, डायनेमिक में हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक रिप हो गया, EIGRP हो गया, OSPF हो गया, ठीक है। तो हम लोग वो प्रोटोकॉल क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे इनके ऊपर, और वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, अपनी राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क है वो बाकियों के साथ में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मतलब इसके पास में क्या है 10 और इसका है ना
ये इसको बता देगा। तो इसके राउटिंग टेबल में जो नहीं है वो वाला क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। फिर ये इसको भी बताएगा, अपनी जो राउटिंग टेबल है वो इसको भी बताएगा, वो भी चेक करेगा कि हाँ ये वाला डिफरेंट नेटवर्क है, वो अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। नहीं समझ में आया? ओके फाइन, ठीक है फिर तो जो डायनेमिक राउटिंग आती है, डायनेमिक राउटिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, स्टैटिक राउटिंग। In this routing, administrator specifies all routes manually। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली सारे राउट क्या बताने पड़ेंगे, मैनुअली बताने पड़ेंगे ना, जितने भी राउट्स हैं। तो ये आपकी क्या होती है, वो स्टैटिक राउटिंग होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली क्या बताने पड़े, सारे राउट बताने पड़े। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवांटेज हैं इसके और कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले एडवांटेज देखते हैं क्या है। एडवांटेज क्या होंगे, लो CPU यूटिलाइजेशन। जो CPU यूटिलाइजेशन है वो क्या होगी, लो होगी। मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे बताया कि हम लोग इनके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स रन कर देंगे, वो प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिक क्या करेंगे, अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करेंगे। तो राउटिंग टेबल को वो ऑटोमेटिक शेयर कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे CPU उसका यूटिलाइज होगा ना, राउटर का। बट मैं अगर मैनुअली बता दूँ तो फिर तो नहीं होगा। तो मैंने एक बार बता दिया, बस बात ख़त्म है। बट जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने डायनेमिक इनेबल कर दिए, तो वो क्या करते रहेंगे, अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करते रहेंगे, एक टाइम इंटरवल के बाद में करते रहेंगे। तो CPU का जो यूटिलाइज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉब्लम है ना इसमें, वो हम लोग उस टाइम डिस्कस करेंगे जब डायनेमिक पढ़ेंगे। लो CPU यूटिलाइजेशन पता चल गया इसमें। और इसमें सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी कैसे रहती है, इसमें मैं जो राउट बताऊंगा वही अवेलेबल रहेंगे ना, बट कुछ राउट है मैं वो चाहता नहीं हूँ, डायनेमिक के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी कम है। और इसमें आपकी क्या रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, जो आपने स्पेसिफाई कर दिए राउट्स, जो राउटिंग टेबल में बता दिए राउटर को राउट्स, वही रहेंगे फिक्स। ठीक है, फालतू के राउट्स नहीं आएंगे आपके पास में। और गुड इन स्मॉल नेटवर्क, ये स्मॉल नेटवर्क में ठीक है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे राउटर होंगे, उतने ही सारे नेटवर्क होंगे। अब हर एक राउटर को उतने सारे नेटवर्क बताने पॉसिबल है, डिफिकल्टीज आएंगी ना। तो ये इसके एडवांटेज हैं। कुछ डिसएडवांटेज क्या होंगे, बर्डन ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्या रहेगा, बर्डन रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली सारे पाथ बताने पड़ेंगे। नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क। फाइन, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर आपने स्टैटिक राउट डिफाइन करना है तो कैसे करना है। अभी देखो फॉर एग्जांपल
सिंटेक्स बता देता हूँ इसका। राउटर कॉन्फ़िग में जाओगे, अगर कोई राउट बताना है तो कैसे बताओगे, यहाँ पे कमांड चलेगी IP स्पेस राउट, उसके बाद में नेटवर्क जो आपने बताना है, नेटवर्क आ जाएगा और उसका सबनेट मास्क आ जाएगा, और फिर उसके बाद में एग्जिट इंटरफेस आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह पे नेक्स्ट हॉप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बोथ आप यूज़ कर सकते हो, एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। हॉप का क्या मतलब होता है, राउटर। एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप बोथ। नेक्स्ट हॉप IP लिख सकते हो आप, लिख लेना नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, ये लिख लो अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो, ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब इन तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक राउट बता सकते हैं। फाइन, अभी कॉन्फ़िगर करके बताऊं। चलो चलो फिर आ जाओ राउटर पे। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ कम्युनिकेट करना है, तो आपको यहाँ पे स्टैटिक राउट बताना पड़ेगा। पहले मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट हॉप यूज़ करते हुए। पहले मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट हॉप, देन मैं एग्जिट इंटरफेस के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। अब इस PC ने कहाँ कम्युनिकेट करना है, यहाँ कम्युनिकेट करना है ना। अब इस राउटर की राउटिंग टेबल चेक करें जरा हम लोग। तो IP राउट, तो इसकी राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क ही नहीं है। मैंने 30 को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। मैंने बताया था ना यहाँ पे 30 का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो इसको हमने अब मैनुअली बताना पड़ेगा। तो बता दो, कैसे बताओगे इसको, बताओगे सिंटैक्स बताया ना मैंने। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, IP राउट, कौन सा नेटवर्क बताना है, 30 का, 30.1.1.0 स्पेस, उसका सबनेट मास्क क्या है, स्पेस नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप क्या होगा, नेक्स्ट होप IP, मतलब इसके लिए नेक्स्ट होप कौन हो गया, ये हो गया। तो इसके नेक्स्ट होप का, इस इंटरफेस का क्या बताओगे, IP, क्योंकि इससे रीचेबल कौन है, ये IP रीचेबल है ना, तो ये IP बताओगे। तो नेक्स्ट होप में ये IP बता दोगे, नेक्स्ट होप IP एड्रेस में। तो ये बता दो इसको फिर। नेक्स्ट होप IP क्या है, 192.168.1.2 बता दिया, बता दिया। अभी देखो क्या होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 30.1.1.2 को पिंग करता हूँ, तो देखो अभी क्या बनता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैंने राउट तो बता दिया इसको, मैंने राउट तो बता दिया हैं। अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये मशीन अपना पैकेट जनरेट करती है, तो सोर्स IP क्या होगा, सबको दिखाई दे रहा है पीछे, सोर्स IP, सोर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक मेरे पास में 3 PCs, 3 राउटर्स हैं, और स्विच के साथ में एक PC यहाँ पे कनेक्टेड है, 2 PC यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और मैं एक की PC इधर लगा लेता हूँ,
मैंने इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, 10.1.1.0/24। इसका IP क्या है .2 और इसका क्या है .3। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ 10.1.1.1। इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 10.1.1.1। उसके बाद में यहाँ पे मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ 30.1.1.0/24 पे। इसको मैंने IP यूज़ किया है 30.1.1.2 और यहाँ पे क्या यूज़ किया है 30.1.1.1। यहाँ पे क्या IP है 192.168.1.1 और 1.2, 192.168.2.1 और .2। अब देखो जब भी ये मशीन इस मशीन के साथ में कम्युनिकेट करेगी तो इसने क्या करना है, एक पैकेट जनरेट करना है। ये क्या करेगी, एक पैकेट जनरेट करेगी क्या, जिसमें सोर्स IP एड्रेस क्या होगा, सोर्स IP होगा 10.1.1.2 इस मशीन का खुद का IP, और डेस्टिनेशन IP क्या होगा 30.1.1.2 यही होगा। अब क्या होगा, ये जैसे ही पैकेट सेंड करेगा ये राउटर के पास में आएगा, राउटर के पास में आया, राउटर चेक करता है डेस्टिनेशन कौन है 30.1.1. 30 का नेटवर्क में है, वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो जैसे इसके पास में पैकेट आया तो ये राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो कैसे चेक करेगा भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो बैकएंड पे सब कुछ करेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। IP राउट, इसने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी, ये क्या कह रहा है 30.1.1.0 का नेटवर्क है और वाया किसके जाना है ये, तो ये इस पैकेट को भेज देगा किसके पास में, ये इस पैकेट को भेज देगा इस राउटर के पास में, भेज दिया ना। इसको पता है कि इसके पास में भेजना है 1.2, पैकेट आ गया इसके पास में। अब ये राउटर भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, तो ये राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो R2 पे चले जाओ, इनेबल शो IP राउट, इसके पास में उस 30 के इंफॉर्मेशन है, वो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इस राउटर को भी उस 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP राउट क्या 30.1.1.0 स्पेस 255.255.255.0 सॉरी, और नेक्स्ट होप क्या यूज़ कर लो 192.168.2.2। ये किसको नहीं पता चला 2.2 क्या है, ये जो नेक्स्ट राउटर है इसका इस इंटरफेस का IP है, और एंटर कर दो ये यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब जैसे इसके पास में पैकेट आएगा तो ये भी क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, इसको पता चल जाएगा किसके पास में भेजना है, इसके पास में। ये भेज देगा उस पैकेट को किसके पास में, ये अपने पैकेट को भेज देगा इस राउटर के पास में। अब ये राउटर भी क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, लास्ट वाला राउटर। आ जाओ फिर, शो IP राउट, ये क्या बोल रहे हैं, कौन से पे हो आप, ये तो पहले वाले हैं, लास्ट वाले राउटर पे आ जाओ, इनेबल शो IP राउट। तो ये भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। ये क्या है 30 का नेटवर्क तो मेरे से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो इस पैकेट को वो कहाँ पे भेज देगा, फास्ट इथरनेट, ये 0/0 कौन सा इंटरफेस है, यही इंटरफेस है ना, यही है कि नहीं है, इस पे भेज देगा। इसको मिल गया पैकेट ये। अब ये क्या करेगा, अब ये रिस्पॉन्स देगा, अब ये रिस्पॉन्स देगा तो इस बार सोर्स IP एड्रेस क्या हो जाएगा, अब जब रिस्पॉन्स देगा तो रिस्पॉन्स में सोर्स IP मेरा हो जाएगा 30.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP हो जाएगा 10.0.0.2। अब रिक्वेस्ट आएगी किसके पास में, ये राउटर के पास में। अब ये राउटर क्या चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल। तो शो IP, कौन सा राउटर है ये, शो IP राउट,
तो ये चेक करता है कि डेस्टिनेशन IP 10 तो इसके पास में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उस पैकेट को वहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप। मतलब पैकेट यहाँ तक पहुँच तो जाएगा, इको रिक्वेस्ट तो चली जाएगी, बट इको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, मैंने पैकेट वहाँ तक पहुँचवा दिया है, बट स्टिल आपके पास में रिप्लाई नहीं आएगी। क्या करें? ठीक है, तो अभी भी रिप्लाई नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि जब ये रिप्लाई दे रहे हैं तो पैकेट यहीं पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इसको अब इन्फॉर्मेशन देनी है किस नेटवर्क की, 10 के नेटवर्क की। तो चलो फिर आ जाओ इस राउटर पे। IP राउट कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी है, 10.1.1.0 स्पेस 255.255.255.0। उसके बाद में नेक्स्ट हॉप इसके लिए क्या बन जाएगा, इसका IP यही बन जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट हॉप क्या है, 192.168.2.1 बता दिया। अब वो पैकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको भी इंफॉर्मेशन नहीं पता 10 के नेटवर्क की, जो IP राउट, इसको भी नहीं पता ना 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। अब इसको भी बताना पड़ेगा आपको, इसको भी बता दो IP राउट 10.1.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 192.168.1.1 इसको बता दिया। शो IP राउट, इसको पता है ना कहाँ पे भेजना है, ये इसके पास में भेजना है। अब जैसे ये राउटर इसके पास में भेजेगा, इसके पास में तो क्या है, 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख लो IP राउट 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इंटरनेट। उस पैकेट को भेजेगा फास्ट इंटरनेट पे, रिप्लाई आ जाएगी, चेक कर लो रिप्लाई आ रही होगी, दौड़ रही होगी। आगे रिप्लाई, तो आपने पाथ तो दे दिया था, बट रिवर्स पाथ नहीं था, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रही थी। तो रिवर्स पाथ भी देना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो? अगर इसका कॉम्बिनेशन ये हुआ कि हर राउटर के पास राउटर टेबल में हर राउटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइन। अब आपने यहाँ से इधर कम्युनिकेट किया था, अब यहाँ से आपने यहाँ कम्युनिकेट करना है, तो इस राउट को इसका भी नेटवर्क बताओगे। अब यहाँ से आपने इधर कम्युनिकेट करना है, तो इस राउटर को इस नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन बताओगे, बताना पड़ेगा ना मैनुअली, ये आप लोग बता सकते हो, फाइन। तो ये हमारा स्टैटिक राउट मैंने आपको बताया विद यूजिंग नेक्स्ट हॉप। अब मैं अगर नेक्स्ट हॉप यूज़ करता हूँ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे ही इस PC का पैकेट आ रहा है इसके पास में, जैसे पैकेट किसके पास में है, राउटर के पास में। राउटर क्या चेक कर रहा है, अपनी राउटिंग टेबल कि 30 का नेटवर्क कहाँ है, यही चेक करेगा ना। शो IP, ये राउटर क्या करेगा, राउटिंग लुकअप करेगा। क्या करेगा, जब भी डेस्टिनेशन चेक करेगा, डेस्टिनेशन IP क्या है, राउटिंग टेबल में चेक कर रहा है ना, उसको बोलते हैं राउटिंग लुकअप करना, ठीक है। तो राउटिंग लुकअप कर रहा है, तो इसको पता है कि 30 का नेटवर्क जो है मेरा कनेक्टेड है किसके साथ में, 30 का नेटवर्क है, बट वाया किसके, इसके वाया जाना है, इसके पास में जाना है ना। गेटवे क्या है, ये क्या है, ये गेटवे है ना, इसके थ्रू जाएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अब ये भी तो हो सकता है इस राउटर के एक इधर भी केबल लगी हुई हो, एक इधर भी केबल लगी हुई हो, ऊपर कनेक्शन हो सकता है ना। अब इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि जो 192.168 जो 1.2 है वो इसी इंटरफेस पे है। पैकेट निकालेगा वो तो एग्जिट इंटरफेस से निकालेगा ना, इस इंटरफेस से निकालना है। हो सकता है यहाँ पे भी कोई इंटरफेस हो, उधर से निकाल दे, ठीक है।
तो राउटर को गेटवे तो पता चल गया कि गेटवे 192.168.1.2 है, बट वो गेटवे है किस पे, वो गेटवे किस पे है? तो ये कैसे चेक करेगा ये राउटर? इस राउटर को क्या करना पड़ेगा, इसने चेक किया कि थर्टी 000 जो है किसके वाया इसके भेजना है, बट ये एग्जिट जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ पे है? तो ये इस राउटर को एक बार और लुकअप करना पड़ेगा इस नेटवर्क के लिए। तो ये नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क किसके थ्रू कनेक्टेड है? सीरियल 1/0। इसको कितने टाइम लुकअप करना पड़ा? 2 टाइम। एक बार तो इसने देखा मेरा 30 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, मेरा जो 30 के नेटवर्क पे जाना है इसने, तो ये गेटवे इसके लिए क्या है? ये है। बट वो गेटवे है कौन से इंटरफेस पे? राउटर पे मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं ना, तो वो देखेगा कि ये जो मेरा गेटवे है, इस गेटवे का नेटवर्क यही है ना, कौन से इंटरफेस पे है? सीरियल 1/0। तो ये सीरियल 1/0 से पैकेट क्या कर देगा? निकाल देगा। तो ये राउटर क्या कर रहा है? ये राउटर आपका रिकर्सिव लुकअप कर रहा है। क्या कर रहा है? रिकर्सिव लुकअप। अगर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए राउटर को एक पैकेट के लिए 2 टाइम क्या करना पड़ रहा है? राउटिंग लुकअप। मतलब एक से ज़्यादा टाइम क्या करना पड़ रहा है? राउटिंग लुकअप। उसको बोलते हैं क्या? रिकर्सिव लुकअप। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हर एक पैकेट के लिए 2 टाइम राउटिंग लुकअप करना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम है ना एक, ये तो क्या है? ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये यूज़ नहीं करते, हम लोग नेक्स्ट हॉप यूज़ नहीं करते। जब भी आप लोग क्या बताओगे, आईपी राउट के थ्रू कोई भी नेटवर्क बताना आपने, तो हम लोग नेक्स्ट हॉप यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें वो क्या करता है? रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम है उसमें। रिकर्सिव लुकअप पता चल गया अगर नेक्स्ट हॉप यूज़ करता हूँ। चलो मैं इसको तो रिमूव कर देता हूँ। अगर ये राउट रिमूव करना है तो कैसे रिमूव कर सकते हो आप? नो कमांड लगा के ना, ये राउट था, इसको क्या कर दो? नो। चेक कर लो राउटिंग टेबल, अभी नहीं है ना, तो उसमें प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक और बताया था, आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हो विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। चलो फिर एग्जिट इंटरफेस यूज करते हैं। आईपी राउट 30.1.1.0 स्पेस 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? सीरियल 1/, मैंने मैनुअली बता दिया, सीरियल 1/0 और एंटर। एंटर हो गया। अभी देख लो कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसी पे गए, स्टिल कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अब देखो अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट भी कमांड चलाता हूँ ना, आपको जो राउट बताएगा, थर्टी का नेटवर्क बता रहे हैं और किससे कनेक्टेड है? सीरियल 1/0। उसने पैकेट निकाल देना है सीरियल 1/0 से। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? ये देखो अब सामने, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने राउट बताया आईपी राउट 30.0.1.1.0 सबनेट मास्क और एग्जिट इंटरफेस यूज़ किया ना मैंने। अब देखो अगर इस पीसी ने अगर कोई डेटा सेंड करना है अपने नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में, तो डायरेक्टली सेंड कर देता है। अगर डिफरेंट नेटवर्क में डेटा सेंड करना है तो फिर वो क्या चेक करता है? अपना गेटवे। तो एक आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता है ना। अगर इस मशीन ने, चलो हम लोग फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अगर इस मशीन ने इस मशीन को डेटा सेंड करना है तो इस मशीन का मैक एड्रेस ए है और इस मशीन का मैक एड्रेस क्या है? बी। तो इसके पास में इसका मैक एड्रेस है? अभी नहीं है। तो उस प्रोसेस को क्या कर देता था? वो होल्ड कर देता था और उसके बाद में एक आर्क रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, जिसको वो याद है आप लोगों को। तो वो इसके पास में आ जाएगा और उसके अंदर इसका आईपी मिलेगा तो इसको रिस्पॉन्स दे देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा उसके बाद में।
अगर इस मशीन ने डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आर्क जो जनरेट होती है वो किसके लिए जनरेट होगी? अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आर्क किसके लिए जनरेट होगी? डिफॉल्ट गेटवे के लिए। किसके लिए जनरेट होती है? बिकॉज होता क्या है, अगर आप किसके लिए आर्क जनरेट कर दोगे, आप जनरेट कर दोगे लाइक आपने इससे कम्युनिकेट करना है 30.1.1.2 के लिए, ठीक है, इस मशीन ने इधर कम्युनिकेट करना है, पिंग करना है इसको, तो ये आर्क जनरेट अगर इसके लिए करेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? तो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा लेयर 2 पे, इन बाकी सभी मशीन्स को मिलेगा, वो ड्रॉप कर देंगे, इस राउटर को भी मिलेगा, ये भी चेक करेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, हाँ एक्सेप्ट करेगा, फिर आर्क को हैंडओवर कर देगा, वो आर्क खोलेगी, उसको इस इंटरफेस का आईपी नहीं मिलेगा खुद का, ये देखिएगा आर्क किसके लिए, ये तो 30.1.1.2 के लिए, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हो तो जो हमेशा आर्क जो जनरेट होती है ना वो किसके लिए जनरेट होगी? डिफॉल्ट गेटवे के लिए। तो आर्क मैसेज इसी तरह का होता है ना आपका, आर्क में क्या कंटेंट होंगे आपके? सोर्स आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 10.1, और सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 000। फिर ये लेयर 2 को देगा, लेयर 2 क्या कर लेगा? सेम उसी को सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFFF, और ये किसको भेज देगा? सबके पास में जाएगा, ये बाकी सारे ड्रॉप कर देंगे, इसके पास में भी आएगा, ये क्या कर लेगा? ये रिसीव कर लेगा। ओके, रिसीव कर लिया, इसको रिस्पॉन्स मिल गया, इसको रिस्पॉन्स मिल गया। अब जब इसने इधर कम्युनिकेट करना है तो अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? अब ये क्या बनाएगा? अब ये अपना फ्रेम बनाएगा ना, अब ICMP पैकेट बनाएगा। ICMP पैकेट में क्या होगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी होगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 30.2। फिर लेयर 2 पे देगा, लेयर 2 को क्या मिल गया? गेटवे का मैक एड्रेस मिल गया, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? A, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? लाइक गेटवे का X है, X, ये किसके पास में भेज देगा? गेटवे के पास में, गेटवे के पास में भेजा, तो ये क्या चेक करेगा? इसको ओपन करेगा, हाँ इसी के लिए एक्सेप्ट कर लेगा, फिर चेक करेगा आईपी हेडर ओपन करेगा, 30 के पास में भेजना है, तो अब ये क्या चेक करेगा? अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। अब राउटिंग टेबल इसने जैसे ही चेक करी, इसको पता है कि वो उसको किसी एग्जिट इंटरफेस से निकालना है, इस एग्जिट इंटरफेस से निकालना है, बट इसके पास में नेक्स्ट हॉप का एड्रेस है, गेटवे का एड्रेस है। देखो इसने क्या करना है, डेटा सेंड करना है, सोर्स आईपी है मेरा इस बार क्या? 10.1, 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 30.2 के पास में भेजना है। अब इस राउटर को ये तो पता है कि इस एग्जिट इंटरफेस से निकालना है, बट इसको गेटवे का एड्रेस नहीं पता ना, तो अगर गेटवे का एड्रेस इसको पता होगा, अब इसको इसने क्या करनी है? अब ये भी एक आर्क मैसेज जनरेट करेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा? एक आर्क मैसेज जनरेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसको नेक्स्ट हॉप यूज़ कर लेते हम लोग, तो नेक्स्ट हॉप जो फिर आर्क जनरेट करता है वो किसके लिए जनरेट करता है? इस आईपी के लिए जनरेट करता, ये रिस्पॉन्स दे देता। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? श्योर? तो जैसे ही अगर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट हॉप यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? नेक्स्ट हॉप। तब क्या हो रहा था? तब वो अब जैसे यहाँ पे आएगा, इसने आगे डेस्टिनेशन के पास में डेटा सेंड करना है, बट वो जो आर्क मैसेज जनरेट करेगा वो किसके लिए जनरेट करेगा? गेटवे के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने आर्क मैसेज किसके लिए जनरेट किया था? गेटवे के लिए। तो ये भी आर्क मैसेज किसके लिए जनरेट करेगा? गेटवे के लिए। अब ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में, इसको गेटवे की इन्फॉर्मेशन है? इसको गेटवे की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम होगी।
इस पीसी ने अगर सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हो तो वो डायरेक्ट क्या कर देगा, उस आईपी के लिए आर्प जनरेट कर रहा था। अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा था तो आर्प किसके लिए जनरेट हो रही थी, गेटवे के लिए। इसी तरह से अब इस राउटर ने डेटा सेंड करना है किसको, अगर इसको वो पैकेट सेंड करना है तो इसके लिए आर्प जनरेट कर देगा। अब गेटवे तो है ही नहीं मेरे पास में, तो अब आर्प किसके लिए जनरेट करेगा, गेटवे के लिए नहीं करेगा। अब आप जनरेट करेगा डायरेक्ट किसके लिए, 30.2 के लिए, क्योंकि मुझे आर्प की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करवाऊँ इसकी आपको, इसके पास में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एग्जिट इंटरफेस की, कि यहाँ से निकाल देना है पैकेट, बट इसने आर्प तो जनरेट करनी पड़ेगी, गेटवे है नहीं उसके लिए तो कर नहीं सकता। फिर वो आर्प जनरेट करेगा डायरेक्टली किसके लिए, इसके लिए 30.2 के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो अब वो पैकेट आएगा, आर्प मैसेज आएगा किसके पास में, इस राउटर के पास में। राउटर क्या करेगा, उस आर्प मैसेज को ओपन करेगा। राउटर ने क्या किया, आर्प मैसेज ओपन किया, तो अब आर्प मैसेज में उसको क्या मिला, ब्रॉडकास्ट आईपी था, इसने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में वो ओपन करेगा किसको, आर्प मैसेज को। वो देख रहा है तो वो देख रहा है ये आर्प तो किसके लिए है, 30.2 के लिए है, बट मेरा आईपी तो क्या है, ये है। इसको सिंपली क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना। बट राउटर में जितने भी फास्ट इथरनेट होते हैं उनके ऊपर एक फीचर इनेबल होता है आईपी प्रॉक्सी आर्प का। किसका, प्रॉक्सी आर्प का। अगर वो प्रॉक्सी आर्प फीचर इनेबल है इस पे, इस इंटरफेस पे, अगर इस इंटरफेस पे क्या है, प्रॉक्सी आर्प इनेबल है, तो ये राउटर अपना राउटिंग लुकअप परफॉर्म करेगा कि मेरी राउटिंग टेबल में ये डेस्टिनेशन है या नहीं है। अगर वो डेस्टिनेशन है, अगर नहीं है तो ड्रॉप कर देगा। अगर वो डेस्टिनेशन तक ये पहुंच सकता है तो ये क्या कर देगा, ये खुद आर्प रिस्पॉन्स देगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आईपी। और मैक एड्रेस में किस इंटरफेस का मैक एड्रेस देगा, इस इंटरफेस का। इसको मिल गया मैक एड्रेस। अब जब डेटा सेंड करेगा तो इस एग्जिट इंटरफेस पे इसको जैसे ही रिसीव होगा, यहाँ पे इस इंटरफेस पे जैसे इसको रिसीव होगा तो इसका खुद का मैक एड्रेस होगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 30.2 है, 30.2 है, फिर वो राउटिंग लुकअप करेगा, फिर उसको आगे भेज देगा। किसको नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर कर लो, अभी मैं रिपीट करता हूँ। समझा दूंगा, पैकेट ट्रेसर के थ्रू समझा दूंगा, टेंशन ना करो। अभी देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक ये राउटर है, मैं इथरनेट केबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ये राउटर है और यहाँ पे भी इथरनेट यूज़ कर रहा हूँ, एक ये राउटर है, फाइन। ये मेरा है 30.2 है। लाइक इस राउटर ने क्या करना है, यहाँ पे मेरा सोर्स आईपी है, इस राउटर से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो सोर्स आईपी क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका आईपी है 192.168.1.1, तो 192.1.1 आईपी इसका है, सोर्स आईपी ये रहेगा, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, 30.2। तो आपको मैंने आप लोगों को बताया था, अगर डेटा सेंड करना है, अब ये राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग लुकअप करेगा। अब राउटिंग लुकअप करेगा तो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में क्या होगा, 30 का नेटवर्क पड़ा है, हाँ ठीक है। एग्जिट इंटरफेस है, इस एग्जिट इंटरफेस से इसको निकाल देना चाहिए, इस एग्जिट इंटरफेस से इसको निकाल देना चाहिए ना। अगर पहले तो क्या था, नेक्स्ट होप था, मेरे पास में गेटवे है, अभी इस राउटर के पास में गेटवे की इंफॉर्मेशन है नहीं, इसके पास में सिर्फ एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है। तो राउटर गेटवे के लिए तो प्रॉक्सी आर्प जनरेट कर ही नहीं सकता। अगर गेटवे की इंफॉर्मेशन होती तो उस आईपी के लिए वो आर्प जनरेट कर देता। अब इसके पास में गेटवे की इंफॉर्मेशन है नहीं है, क्योंकि मैं एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो आर्प मैसेज जनरेट करेगा वो किसके लिए जनरेट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी के लिए, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आईपी के लिए जनरेट किया,
यहाँ पे इसको रिसीव हुआ, आर्क मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो चेक करेगा ये आर्क मैसेज है, आर्क मैसेज ओपन करेगा तो उसमें डेस्टिनेशन क्या मिलेगा, 30 का नेटवर्क मिलेगा, 30.0.0.2 IP मिलेगा, 2 IP मिला तो इसको सिंपली वो क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए ना, क्योंकि वो आर्क मैसेज इसके लिए तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है राउटर्स के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी आर्क का एक फीचर इनेबल होता है, तो ये चेक करेगा कि मेरे इस इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्क इनेबल है या नहीं है, जिस इंटरफेस पे मैंने ये रिसीव किया आर्क मैसेज। अगर प्रॉक्सी आर्क इनेबल नहीं है तब तो सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि इसके लिए वो था ही नहीं। अगर प्रॉक्सी आर्क क्या है, इनेबल्ड है, तब वो चेक करेगा मेरे राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क है, हाँ है, वो रीचेबल है। अगर वो रीचेबल है तो ये राउटर क्या कर देगा, अपना मैक एड्रेस उसको क्या कर देगा, आर्क रिस्पॉन्स में दे देगा, देना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी देगा इसको क्या बोलेगा, 30.0.0.2 का मैक एड्रेस है वो क्या है, वो X है। अगर ये नहीं देगा तो प्रॉब्लम है। अगर चलो इसका Y है फॉर एग्जांपल, मुझे इसका मिल जाता है इसको मैक एड्रेस, ठीक है, किसके लिए, Y के लिए, तो अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, Y होगा ना, इस पे रिसीव हुआ। अब इस इंटरफेस का मैक एड्रेस तो क्या है, Y है नहीं, तो ये क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, वो पैकेट को ओपन ही नहीं करेगा। तो इसका मैक एड्रेस देना जरूरी है ना हमने। अगर मैं डायरेक्ट नेक्स्ट हॉप यूज़ कर लूँगा तो इसका मैक एड्रेस मुझे मिल ही जाएगा रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो गेटवे के लिए आर्क जनरेट कर देगा तो उसका मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये ड्रॉप नहीं करेगा फिर। और अगर मैं क्या यूज़ कर लूँ, एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर लूँ, तब क्या होगा, अब मुझे अगर इसका मैक एड्रेस मिल गया तो इसके पास में जैसे वो रिसीव होगा तो वो ड्रॉप वैसे कर देगा, IP पैकेट ओपन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो चेक करेगा मैक एड्रेस किससे रिक्वेस्ट आ रही है, ये डेस्टिनेशन किसके पास में भेजना है, Y के पास में भेजना है, मेरा डेस्टिनेशन तो क्या है, X है, उसको वहीं पे डिलीट कर देगा, वहीं पे ड्रॉप कर देगा, ओपन ही नहीं करेगा। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट आई आर्प की रिक्वेस्ट आती है, वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल है तो ड्रॉप नहीं करेगा उसको, वो चेक करेगा, अपनी राउटिंग लुकअप परफॉर्म करेगा, राउटिंग लुकअप सक्सेसफुली हो गया, मतलब 30 का नेटवर्क है वहाँ पे और वो रीचेबल है, तो ये क्या कर देगा, आर्प रिस्पॉन्स दे देगा अपना मैक एड्रेस भी आपने। अगर अपना मैक एड्रेस नहीं देगा तो नेक्स्ट जो इसका देगा, फॉर एग्जांपल इसका आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आपका सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है तो इसका रहेगा ना A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, वो रहेगा Y। पैकेट ये आपका फ्रेम है और फ्रेम में क्या था, सोर्स IP क्या था आपका 192.1 और डेस्टिनेशन IP क्या था 30.2। ये किसके पास में आएगा, यहाँ पे आया, ये चेक करेगा कौन से मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है, मैक एड्रेस Y, ये तो Y के लिए, इसकी तो रिक्वेस्ट है ही नहीं, ये वहीं पे क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देना चाहिए ना उसको, क्योंकि इसका मैक एड्रेस तो क्या है, X है, तो ये इसको ओपन ही नहीं करेगा IP पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी है इसका मैक एड्रेस क्या देना, इसको मिलना। तो नेक्स्ट हॉप यूज़ कर लेते हैं तो इसके लिए डायरेक्टली वो क्या कर देता है, आर्क जनरेट कर देता है। अब नेक्स्ट हॉप यूज़ नहीं कर रहा तो प्रॉक्सी आर्क काम करेगी फिर वहाँ पे। हाँ, अब अगर इस मशीन ने, अब इस राउटर ने यहाँ पे किसको कम्युनिकेट करना हुआ 30.1 से, तो जैसे ये भी क्या करेगा, फिर से आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए, इसके लिए रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ये देखेगा प्रॉक्सी आर्क इनेबल्ड है या नहीं है, प्रॉक्सी आर्क इनेबल्ड है, तो राउटिंग लुकअप करेगा, वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया तो ये खुद का मैक एड्रेस दे देगा, तो ये अपनी राउटिंग, ये अपनी आर्क टेबल में क्या कर लेगा, 30.2 का मैक एड्रेस क्या है X, 30.1 का मैक एड्रेस क्या है X। अब आपने किससे कम्युनिकेट करना है, 30.3 से कम्युनिकेट करना है, रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में, जैसे रिक्वेस्ट आई तो चेक करेगा क्या, पहले तो ब्रॉडकास्ट होगी ना, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, चेक करेगा तो किसके लिए थी वो 30.3 के लिए थी, ये तो है नहीं, सिंपली ड्रॉप कर देना चाहिए। वो फिर से चेक करेगा क्या प्रॉक्सी आर्क इनेबल है नहीं है, इनेबल है तो क्या कर देगा, फिर इसके लिए राउटिंग परफॉर्म करेगा, राउटिंग लुकअप, और वो सक्सेसफुली हो गया तो
अपना मैक एड्रेस दे देगा, जिस इंटरफेस पे जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है उस इंटरफेस का मैक एड्रेस दे देगा। तो 30.3 के लिए भी क्या देगा वो एक्स। तो इस राउटर की राउटिंग टेबल कितनी आर्क टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी ना, आर्क कैसे कितनी बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी ना। अब यहाँ पे 5000 पीसीज हैं तो इसकी आर्क टेबल कितनी हो जाएगी, आर्क टेबल में 5000 एंट्री हो जाएगी एक ही मैक एड्रेस के लिए। तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट होप यूज़ करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या थी, वो रिकर्सिव लुकअप कर रहा था, 2 टाइम राउटिंग लुकअप करना पड़ रहा था। अब मैं अगर क्या कर रहा हूँ, एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे आर्क टेबल का साइज़ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी आर्क परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉक्सी आर्क ये होता है ना यार, आप लोग अटेंडेंस लेने आते हैं तो कोई स्टूडेंट आया नहीं, आप लोग प्रॉक्सी लगा देते हो ना, बस ये आर्क जनरेट कर रहा है इसके लिए, और ये उसको क्या कर रहा है, आर्क रिस्पॉन्स दे रहा है। आर्क टेबल की एक लिमिट होती है। अब आगे कैसे कम्युनिकेशन होगा, मेरा सोर्स आईपी था क्या 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या था 30.2, पैकेट कहाँ आएगा, पैकेट आएगा आपका किसके पास में, इसके पास में आ गया, इसका मैक एड्रेस था तो इसने एक्सेप्ट कर लिया लेयर 2 पे, फिर वो राउटिंग, फिर ये आईपी पैकेट ओपन करेगा, आईपी पैकेट ओपन करेगा तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 30.2 है, फिर वो राउटिंग लुकअप परफॉर्म करेगा, राउटिंग लुकअप परफॉर्म करेगा तो इसको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस चलेगी। अगर आपने एग्जिट इंटरफेस यूज़ किया हुआ है तो डायरेक्ट गेटवे के लिए वो आर्क जनरेट करेगा, नेक्स्ट होप यूज़ किया हो तो इसके लिए आर्क जनरेट कर देगा, इसके लिए आर्क जनरेट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका मैक एड्रेस मिल गया, इसको डेटा भेज देगा किसके पास में, इसके पास में, ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मैक एड्रेस इसी का था, ये फिर से राउटिंग लुकअप करेगा, ये फिर से क्या करेगा, राउटिंग लुकअप करेगा। अब इसके पास में ये बोल रहा है मेरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो भेज देगा इसके पास में। इसी तरह से फिर रिवर्स में काम चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर इस पे दिखा देता हूँ आपको। अब एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने सीरियल लिंक यूज़ कर लिया था, मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब राउटर को बंद भी करना पड़ेगा, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन एक बार इसकी सेव कर लेता हूँ। सीरियल में नहीं होता कोई, फास्ट इथरनेट के लिए होता है, सीरियल पे आर्क भी जनरेट नहीं होती है। हाँ नहीं, फिर वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है यूज़ आपकी, उसको भूल जाओ, अभी सीरियल का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अभी इसी पे बात करो आप। सीरियल भी बताऊँगा अभी आपको मैं, सीरियल भी बताऊँगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस पर फास्ट इथरनेट पोर्ट और ऐड कर लेता हूँ। ये इस पर फास्ट इथरनेट पोर्ट है, क्या हो रहा है ये, सामने देख लो भाई, मैं यहाँ पे इसको इथरनेट 1/0 से इथरनेट 1/0 पे मैंने कनेक्ट किया, और इस पे यार बीच वाले राउटर की इसकी ज़रूरत है क्या आपको, नहीं है ना, इस वाले नेटवर्क की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही यूज़ कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस पूरे दोबारा कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे अभी। एक काम करते हैं, इन पे मैं आईपी एड्रेस दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। राउटर पे चले जाओ, नो
इनेबल कॉन्फ़िगर, सॉरी पहले चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस फ्री, देयर इज नो आईपी एड्रेसेस। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इथरनेट इंटरफेस इथरनेट व्हाट 1/0 आईपी एड्रेस इज व्हाट 192.168.1.1 255.2 255.255.255.0 और नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 भी था ना एक नीचे ये, इसके ऊपर आईपी एड्रेस क्या दिया था हमने .0 नो शटडाउन। अब आ जाओ इस वाले राउटर पे, इस वाले राउटर पे आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस इज व्हाट 192.168.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। पोर्ट अप हो गया, एग्जिट कर दो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इज व्हाट 192.168.2.1 255.255.255.0 and no shutdown. Go to R3, no enable configure terminal interface. Which interface? Fast Ethernet 1/0 IP address is 192.168.2.2 255 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे भी देते हैं। आईपी एड्रेस क्या था इसका 30.1.1.1 255.255.255.0 ठीक है। मैंने वापस से आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया सेम, उसके आईपी राउट भी दोबारा देने पड़ेंगे। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं यहाँ पे आईपी राउट बता रहा हूँ इसको। एग्जिट करो, आईपी राउट 30.1.1.0 255.255.0 और इस बार मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एग्जिट इंटरफेस यूज़ करना है ना इस बार हमने। तो कौन सा इस पे इथरनेट 1/0 इथरनेट 1/, ठीक है। यहाँ पे चाहे जो मर्जी यूज़ कर लो, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं उसको वो राउट बता देता हूँ। एग्जिट कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर आईपी राउट कौन सा बताना है 30.1.1.0 का सबनेट क्या था उसका 0 और फास्ट इथरनेट 0/0 ठीक है। यहाँ तक पैकेट आ जाएगा। फिर रिवर्स पाथ भी देना है इसको, 10 वाले नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। तो चले जाओ फिर इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 10.1.1.0 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस इथरनेट 1/0 इथरनेट 1/0 और इसी तरह से फिर
इस वाले राउटर को भी देनी पड़ेगी ना इन्फॉर्मेशन 10 वाले की, अदरवाइज़ यहाँ पे पैकेट क्या हो जाएंगे आपके, ड्रॉप हो जाएंगे। 10 वाले की इन्फॉर्मेशन देनी है और 1/0 कम्युनिकेशन करवा के देखें यहाँ से अभी। चलो फिर पहला पैकेट तो ड्रॉप ही होगा आपका। क्या बात है भाई, क्या हो रहा है? राउटर पे आ जाओ, इस पे कौन सा राउटर है ये? इस वाले राउटर पे आना ना हमने। शो आईपी राउट, इसके बाद में 30 वाली की इन्फॉर्मेशन है, एग्जिट इंटरफेस भी दिया हुआ है 1/0। इस वाले राउटर पे आ जाओ, शो आईपी राउट 30 वाले की इन्फॉर्मेशन है। और फास्ट इथरनेट 0/0 पे कनेक्टेड है। इस वाले पे चले जाओ, शो आईपी राउट इसमें 10 वाले की इन्फॉर्मेशन है। 20 वाले से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हम, 10 वाले से कर रहे हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं इधर से कम्युनिकेट करके देख लेता हूँ, एक ही बात है। पूरी टोपोलॉजी का बैंड बज गया। रिप्लाई इधर से तो आ रही है, इधर से रिप्लाई नहीं आ रही ना। आईपी भी दिए हुए हैं प्रॉपर, रिप्लाई आ रही है। कई बार होता है पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे ही इसके पास में रिक्वेस्ट आई तो ये क्या चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा कि 30 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है। इसको डेस्टिनेशन, इस बार गेटवे का एड्रेस है इसके पास में गेटवे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए आर्प जनरेट करेगा, ठीक है। तो आर्प जनरेट करेगा तो रिस्पॉन्स कौन देगा इसको, ये रिस्पॉन्स देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी आर्प दिखा देता हूँ आपको। शो आर्प मैंने कमांड चलाई, इस आईपी के लिए इसने रिजॉल्व करके मैक एड्रेस दिया ये, और ये मैक एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैक एड्रेस इस इंटरफेस का होगा, फास्ट इथरनेट 1/0 का। कैसे चेक कर सकते हो, शो आईपी शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है क्या, वो 1/0 ना। ये मैक एड्रेस और एक तो ये मैक एड्रेस है ना, लास्ट में देख लो, और वो दूसरा मैंने क्लोज कर दिया था क्या। सेम है ना, 0010 1156 45 1C। इसको रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है, इस इंटरफेस का आईपी। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक और पिंग करता हूँ, किसको, मैं पिंग करता हूँ 30.3 को फॉर एग्जांपल। ये होगा भी नहीं ना, तब भी इसके पास में पैकेट आएगा, पैकेट इसके पास में आएगा। इसको पता है वो 30 का नेटवर्क कहाँ है,
वो इसके थ्रू जाना है इसने, तो इधर भेज देगा इसके पास में, ये राउटिंग लुकअप करेगा, तो राउटिंग लुकअप 30 का नेटवर्क पड़ा है इसके पास में, तो ये रिस्पॉन्स दे देगा आर्प। तो देख लो इस राउटर पे चले जाओ, इसको एक और आर्प रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, मैक एड्रेस मिल जाएगा वही सेम। अब वहाँ पे कोई और पीसी है उससे भी कम्युनिकेट करना आपने। तो इसकी राउटिंग, इसकी आर्प टेबल काफ़ी आपकी यूज़ हो जाएगी ना, प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अगर आप एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही थी, प्रॉक्सी आर्प की। नेक्स्ट हॉप यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम किसकी आ रही थी, रिकर्सिव लुकअप की, 2 टाइम उसको राउटिंग लुकअप करना पड़ रहा था। तो हम लोग ये दोनों यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे देख लो। मैं इस राउटर पे गया तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी, पहले मैं तो पहले वाला वो राउट क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, नो। अब जब मैं आईपी राउट इसको बताऊंगा तो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस का। तो नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या है 192, सॉरी पहले फास्ट इथरनेट क्या था, एग्जिट इंटरफेस 1/0, तो 1/0 स्पेस। नेक्स्ट हॉप क्या है 192.168.1.2। पहले नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा 192.168.1.2 स्पेस। फास्ट इथरनेट है या इथरनेट है, वो इथरनेट है, सिंपल इथरनेट 1/0। उसके बाद में ओके फाइन, ये कमांड नहीं लेता। जीएनएस है क्या इसमें इंस्टॉल, जीएनएस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा ये आपको। चलो जीएनएस में दिखा देता हूँ, कहाँ है जीएनएस। चलो हम लोग इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन वाला जो है। पहले ऐड करने पड़ेंगे क्या, ओके। तो इन पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग। तो चलो ओपन कर लो राउटर को, फिर पीछे दिखाई दे रहा है सबको, नहीं दिखाई दे रहा ना। अभी चलो इसके आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट वर्ड 1/0, मैं 1/0 पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.1.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। उसके बाद में एग्जिट एक इंटरफेस में लूप बैक बना लेता हूँ 1 से, आईपी एड्रेस इसको देता हूँ वही 10.1.1.1 255.255.255.0। उसके बाद में आ जाओ आप R2 पे, दिखाई दे रहा है पीछे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट है, इस पे 1/0 एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ उसको सेम नेटवर्क में 192.168.1.2 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। एग्जिट इंटरफेस एक लूप बैक बना लेते हैं इस पर हम लोग
IP एड्रेस दे दो उसको 20.1.1.1 255.255.255.0, ठीक है। IP मिल गए। अब देखो अगर यहाँ से R1 से आपने कम्युनिकेट करना है, किसको, 20 वाले को, पिंग स्पेस 20.1.1.1, रिप्लाई नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस राउटर को उस नेटवर्क का पता ही नहीं है कुछ। तो हम लोग IP राउट बता दें इसको, मैं राउटर से भी पिंग कर सकता हूँ ना। चलो फिर बताओ IP राउट कौन सा बताओगे? 20 वाले की इन्फॉर्मेशन है ना, 20.1.1.0 255.255.255. उसके बाद में फास्ट इथरनेट 1/0। उसके बाद में नेक्स्ट होप क्या है उसका, 192.168.1.2 कर दो एंटर। अब इसकी राउटिंग टेबल दिखाता हूँ, देख लो। शो IP राउट। अब अगर आपने कहाँ पे जाना है, 20 के नेटवर्क पे जाना है। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम सिर्फ अगर मैं एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर रहा था तो गेटवे तो था ही नहीं मेरे पास में, तो उसको क्या करना पड़ रहा था, प्रॉक्सी आर्प, नेक्स्ट वाले राउटर को तो आर्प जो जनरेट कर रहा था डायरेक्ट डेस्टिनेशन के लिए कर रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इसके पास में गेटवे है तो आर्प किसके लिए जनरेट करेगा, अपने गेटवे के लिए करेगा। इसी लाइन में इसके पास में क्या है, एग्जिट इंटरफेस भी है। तो राउटिंग लुकअप 2 टाइम करना पड़ेगा नहीं, इसको यहीं से पता चल गया एक टाइम में राउटिंग लुकअप करके कि हाँ एक गेटवे है मेरा, वो किससे कनेक्टेड है, वो इससे कनेक्टेड है। यहीं से पैकेट को क्या कर देगा, निकाल देगा। उस गेटवे के लिए क्या कर देगा, प्रॉक्सी ऐप जनरेट कर देगा। तो रिकर्सिव लुकअप भी नहीं हुआ और प्रॉक्सी ऐप भी परफॉर्म नहीं हुआ। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। क्लियर है? इधर भी दे दोगे इसी तरह से IP राउट व्हाट 10.1.1.0 255.255.255.0 एंड फास्ट इथरनेट 1/0। कोई ज़रूरी नहीं है आपने इस साइड में क्या दिया हुआ है, बहुत यूज़ किए हुए हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। तो दूसरी साइड में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन ही यूज़ करो, बट फिर उस साइड में रिवर्स पाथ में फिर वही वापस से क्या करेगा, जो आप राउटिंग जिस तरह की यूज़ करोगे उस तरह से बिहेवियर रहेगा उसका। फिर 192.168.1.1 कर लो कम्युनिकेशन। हो रहा है, शो IP, शो आर्प, उसने यहाँ पे आर्प जनरेट करी कोई डेस्टिनेशन के लिए नहीं करी, और रिकर्सिव लुकअप भी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास में उसको एग्जिट इंटरफेस का पता है। देख लो यहाँ पे जाना है, एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये रहा गेटवे, इसके लिए आप जनरेट कर देगा। तो ये आपकी स्टैटिक राउटिंग है। मैंने आपको बताया ना कि सारे इंटरफेसेस पे प्रॉक्सी आर्प क्या होता है, इनेबल होता है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 डिसेबल करना है तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इनेबल है या नहीं है कैसे चेक कर सकते हो आप, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/,
बता रहा है प्रॉक्सी आर्प कहीं? कहाँ है? नहीं बता रहा ना। शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 बता रहा है कहीं प्रॉक्सी आर्प? प्रॉक्सी आर्प बाई डिफ़ॉल्ट फास्ट इथरनेट पे क्या होती है? इनेबल्ड होती है। ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी ना कि जो हमारे देखो, अगर मेरे पास में क्या है, ये राउटर है और ये राउटर है, अगर इथरनेट पोर्ट लगा हुआ है ना, उस पर मैक एड्रेस होता है, लेकिन जो सीरियल पोर्ट होता है ना, सीरियल पोर्ट पे कभी भी मैक एड्रेस नहीं होता। ठीक है, अभी क्या होता है, इथरनेट एक्चुअल में कहाँ पे यूज़ होती है? इथरनेट एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है। इथरनेट क्या है? एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है। जैसे एक मेरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब एक ही केबल से ये पीसी क्या है, मल्टीपल पीसी से कनेक्टेड है। अब इस एक ही केबल से इधर डेटा सेंड करना है, तो इसको कैसे पता चलेगा इधर डेटा सेंड करना है या इधर डेटा सेंड करना है? तो एक मैक एड्रेस यूज़ कर लिया जाता है लेयर 2 पे, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। तो इसका मैक एड्रेस बी है, इसका मैक एड्रेस सी है, वो बी के पास में भेजेगा, इसी के पास में जाएगा, इसके पास में तो नहीं जाएगा ना। तो एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ी मुझे। अब मैं यहाँ पे राउटर भी यूज़ कर सकता हूँ मल्टी एक्सेस पे, तो मैक एड्रेस होंगे ना उन इंटरफेसिस पे, अगर मैं इथरनेट पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जब सीरियल यूज़ करता हूँ, सीरियल क्या होता है? सीरियल का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो राउटर क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ से डेटा सेंड करना है। अब सामने एक ही डिवाइस है, दो डिवाइस तो है नहीं, तो कोई एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत है उस पर? नहीं, उसको पता है उसने पैकेट निकाल देना अपना, उस पर कोई मैक एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरत क्या नहीं पड़ती, होता ही नहीं है मैक एड्रेस उसके ऊपर सीरियल पे, क्योंकि उसको पता है मेरे से सामने क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहाँ पे कोई एड्रेस ही नहीं होगा। आपको पता है कि मेरे सामने क्या मल्टीपल हो सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना लेयर 2 के ऊपर कोई एक एड्रेस की, तो वो हमारा मैक एड्रेस होता है। तो हमारा जो इथरनेट है वो क्या है, एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है, और जो मेरी सीरियल है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है। इसलिए सीरियल पे मैक एड्रेस नहीं होता और उस पर होता है आपका इथरनेट पे।